गुड मॉर्निंग। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और हम सब एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। क्या हम वास्तव में हैप्पी हैं, इंडिपेंडेंट है? क्या हमारा हर दिन हैप्पी होता है? इंडिपेंडेंट रहकर हम अपना दिन पूरा करते हैं। जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था तो उस गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिली। तो आज हमारा देश, हमारा पूरा राष्ट्र आज़ाद हो गया। परंतु अगर हम इस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से अगर हम देखें तो हर व्यक्ति आज किसी न किसी चीज़ से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति को आज़ादी पसंद होता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, क्योंकि एक अच्छा काम तभी होता है जब हम किसी दबाव में ना रहें, हम फ्री होकर काम करें और हमें खुशी भी वहीं से मिलती है। एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक 3 चीज़ों से डिपेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिज़िकल और फाइनेंशियल दोनों ही लेवल पर वो माँ बाप पे डिपेंड होता है। फिज़िकल लेवल, जैसे उसको मम्मी उसको नहलाती धुलाती है, उसको ड्रेस चेंज करती है, वो सारा काम मम्मी करती है, उसको चलना सिखाती है। फाइनेंशियल लेवल, मम्मी पापा उनके लिए सारे जो भी उसके खर्च होते हैं वो सारे उन लोग करते हैं। लेकिन वो इमोशनल लेवल पर डिपेंड नहीं होता। वो इमोशनल लेवल पर डिपेंड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको, अगर उसके सामने कोई अच्छा व्यक्ति आए या बुरा व्यक्ति आए, उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, वो हमेशा स्माइल करता है। लोगों की नज़र भले ही उसके प्रति कैसे भी हो, पर वो सबके लिए एक भावना और एक जैसे दिखता है। वो उसमें बदले की भावना नहीं होती और न वो किसी की बातों पर उसको कोई असर होता है। उसको जब हंसना है, जब रोना है, वो सब उसके हाथों में होता है। उसको कोई प्यार करे या नफ़रत करे, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा मुस्कुराते रहता है। तो वो इमोशनली किसी से अटैच नहीं है, वो डिटैच रहता है, इसलिए वो सदा खुश रहता है और उसका जो फेस है वो आकर्षित होता है, हर किसी को आकर्षित करता है। अब वही बच्चा अगर 14-15 साल का हो गया तो अब वो बच्चा फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों से वो डिपेंड हो जाता है। जैसे फाइनेंशियल लेवल तो उसकी शिक्षा है, उनका रहन सहन, उसका खान पान, उनको सारी सुविधा दिलाना, ये सब मम्मी पापा का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वह अभी माँ बाप पर वो आश्रित है, उस पर डिपेंड है। और इमोशनली कैसे डिपेंड है? अगर मम्मी ने कुछ अच्छा कहा, पापा ने कुछ अच्छा कहा तो खुश है। अगर कुछ गलत बोल दी तो वो उससे नाराज़ हो जाना, रोना। और फैमिली के मेंबर अगर कुछ भी उसको अच्छा बोलते हैं तो बहुत खुश रहेगा, बुरा बोलते हैं तो नाराज़ हो जाएगा, बुरा मान लेगा, गुस्सा होगा। पर यहाँ पर ये सिर्फ फैमिली तक के, अपनों तक ही ये सीमित होता है। तो ये इसका स्टार्टिंग दौर होता है, ये जो इमोशनल लेवल। और फिज़िकल लेवल वो इंडिपेंडेंट हो जाता है उस पर, क्योंकि वो अपना सब काम खुद कर लेता है। उसको फ्रेश होना है, रेडी होकर स्कूल जाना है टाइम पर, अपना होमवर्क करना है, क्या खाना है पीना, वो सारी चीज़ अपना फिज़िकली वो इंडिपेंड है। अब वही बच्चा अगर 20 से 21 साल का हो गया, उसके कॉलेज भी कंप्लीट हो गए, अब वो चाहता है कि मैं, जैसे मम्मी पापा से पैसा लेता है कि जो चीज़ चाहिए उसको पूरा करने के लिए वो, और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तब वो जॉब करने लगे। तब फाइनेंशियली, फिज़िकली वो डिपेंड नहीं है, यहाँ पर वो सिर्फ इमोशनली डिपेंड होते हैं।
फाइनेंशियली वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उससे वो उसका इनकम आ जाता है, तो उसको जो भी खर्चे हैं वो अपना खर्च खुद करता है, घर में भी फैमिली में भी वो सहयोग करता है। तो फाइनेंशियली डिपेंड नहीं हुआ। फिज़िकली वो जो पहले से ही करता था तो अभी वो अपना सब काम कर ले रहा है। अब इमोशनली डिपेंड वो कैसे है, अभी तो सिर्फ माँ बाप की फैमिली की बात तक ही वो सीमित था, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो वो फ्रेंड सर्कल है, फिर उसके बाद बाहर सोसाइटी की बात, और फिर जैसे जिस ऑफिस में जा रहे हैं उनकी बात, तो धीरे धीरे इन सब की बातें भी उनको टैप करने लगती हैं। उनकी अच्छी बात और उनकी बुरी बात, दोनों ही बातें उनको प्रभावित करने लगती हैं। जब छोटे होते हैं 14-15 साल की उम्र में, तो वहाँ पर सिर्फ फैमिली का अच्छा और बुरा फीडबैक जो भी है उसको हम सहन कर लेते हैं, और वहाँ तक समझ आ जाता है कि ठीक है, वो कंट्रोल तक होता है। और जब ये बाहर की बातें, लोगों की बातों में जब आते हैं और लोगों की बातें जब हम पर असर छोड़ती है और हम उससे प्रभावित होते हैं, तो कहते हैं ना, उसके इमोशन में बह जाते हैं या इमोशनली हो जाना, तो ये हमारे लिए एक खतरा है। आजकल तो सिर्फ जान पहचान के लोगों तक ही नहीं रह गया, क्योंकि हम अपने फैमिली को या फ्रेंड को या अपनी सोसाइटी को तो जानते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया है, तो उसमें से भी अगर हमने कोई एक फ़ोटो भी डाल दिया, उसने अगर कुछ भी नेगेटिव कमेंट किया, तो हम उसी में सैड हो जाते हैं। फिर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचना, कैसे क्यों बोला, ये क्यों बोला, इतने परेशान हो जाते हैं। हालांकि हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक हम उसको नहीं जानते। तो हम ऐसे ऐसे बातों पर टेंशन लेना, गुस्सा होना, ये हमारे लिए फिर ये नॉर्मल होने लगता है। ये तो लोगों की बातें हो गई। अगर किसी ने गलत किया तो उसमें भी हमें गुस्सा आता है, हम उसके बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि लोगों के सिर पर सोचने से ही हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हमने किसी थर्ड पर्सन ने आके बताया कि वो आपके बारे में गलत सोचता है, आपके बारे में गलत बोलता है, तो हम उसकी बातों को सुने नहीं है, लेकिन किसी ने आके बताया तो फिर भी हम उस बातों पर रिएक्ट करते हैं। तो हर छोटी छोटी बातों पर, बातें छोटी हो या बड़ी हो, हमारा रिएक्शन ज़रूर होता है। हम कभी स्थिर नहीं रहते। तो हम 3 चीज़ों से प्रभावित होते हैं। एक है विचार, बातें, और है कर्म। दूसरों की बातें, दूसरों का विचार या दूसरों का कर्म हमारे मन के अनुसार नहीं होता, वो उनके मन के अनुसार होता है। और सब अपने अपने मन के मालिक हैं। जिसको जो सोचना है, जो बोलना है, जो करना है, वो वही डिसाइड करता है। लेकिन चॉइस हमारे हाथ में है, हम उनकी बातों को पकड़ें या हम क्या चाहते हैं, हम उस पर ध्यान दें। उनकी बातों को कितना इम्पोर्टेंट देना है, कितना समझना है या पकड़ कर रखना है, ये हम पर डिपेंड करता है। दूसरे के खराब बर्ताव को लेकर हम अपने मन को खराब ना करें। एक न्यूबॉर्न बेबी को दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, जैसे कि 4 से 5 साल का, तो उसको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। जैसे अगर किसी ने गलत व्यवहार किया तो उसको अच्छे नहीं लगेंगे, किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो वो उसको अच्छे लगते हैं। फिर उससे जब थोड़ा बड़ा होता है, जब ये 10-12 साल का, तो लोगों की बातों का उस पर असर करता है। पहले व्यवहार असर करता है, फिर बातें। जैसे किसी ने अच्छा कहा तो बहुत अच्छा है, किसी ने अगर बुरा कहा तो बुरा है, उसका असर उस पर होता है। फिर जब बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का एज आगे बढ़ते जाता है, तो उतना ही हम लोगों के विचारों से असर पड़ता है। पहले व्यवहार, फिर बात, फिर विचार। और सबसे खतरनाक हमारे लिए विचार है, क्योंकि आज जितने लोग हैं उतने विचार, उतनी बातें। और हमें इसी बात का परेशानी है कि हम लोगों की सोच बदले। तो हम हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से तो बदल नहीं सकते। हर किसी को विचार की स्वतंत्रता है और हम लोगों की विचार नहीं बदल सकते हैं। हम अपने विचारधारा बदल सकते हैं, अपनी समझ बदल सकते हैं। तो आज के समय पर हम सबसे ज़्यादा परेशान, चिंतित, दुखी, अशांत सिर्फ दूसरों की सोच को
सोच सोच कर परेशान होते हैं, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। और आज हम जो भी दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हो जाते हैं, सैड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मैं उनके कारण, उनकी बातों से या उनके व्यवहार से या ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, या फिर कहते हैं कि ये मेरा भाग्य है। तो हम 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। जब भी हमने उंगली सामने वाले पर उठाया या हम दूसरों पर निर्भर हो गए कि उनके कारण मैं ये हूँ, मेरी जो स्थिति है ये उनके कारण है, ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक सामने वाला ठीक नहीं हो जाता। अगर किसी ने गलत व्यवहार किया तो वो आकर मुझे सॉरी बोलेगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर नहीं बोला तो मैं भी अपसेट रहूँगा। कोई परिस्थिति ऐसी है तो परिस्थिति जब तक ठीक नहीं होगी, मेरी स्थिति भी ठीक नहीं होगी। या भाग्य, अगर मेरा भाग्य खराब है तो जब मेरा भाग्य अच्छा होगा, मेरा किस्मत जब चमकेगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की हमारी थिंकिंग है, और एक तरह का ये हमारा मेंटल अजम्पशन भी है। हमने ये चीज़ें बना कर रखा है। जब भी हमने सामने वाले पर ये चीज़ डाला तो ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वहाँ से ठीक नहीं हो जाता। तो हमने ये रखा ही है फिक्स कि जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक यहाँ ठीक नहीं होगा। तो इसलिए लोग आज आपको कभी भी दुखी, कभी भी अशांत, कभी भी परेशान, कभी भी हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल तो आपने दूसरों को दे दिया है। अब आपका मन आपके वश में नहीं है, तो वो जब चाहे तब कभी हैप्पी का, कभी सैड का, कभी इमोशनल का, तो जो भी चाहे चैनल वो लगा सकते हैं। इसलिए अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखना है। आज बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं, कोई सैड वाला, कोई हैप्पी वाला, कोई एंगर वाला, कोई जेलसी वाला, तो अलग अलग है। तो कभी भी कोई भी आकर कोई चैनल लगा सकता है, लेकिन आपको जो देखना है, आप जो चाहते हैं, वो कब लगा सकते हैं? जब आपके पास रिमोट हो। तो आप अपने इमोशन का रिमोट अपने हाथों में कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि जब तक आप दूसरों पर डिपेंड होंगी तब तक आप कभी खुश नहीं हो सकते, और जो आप चाहते हैं वो तो कभी नहीं होगा। आज के समय पर सब फिज़िकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इमोशनली सब डिपेंड है। बाहर से तो सब फ्री है, पर अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बंधा हुआ है, और यही चीज़ें हमें बहुत परेशान करती है। जब हम दूसरों की बातों पर बार बार रिएक्ट करते हैं, या दूसरों की बातें से हमारा मन बार बार परिवर्तन होता है, मन की स्थिति परिवर्तन होती है, तो ये हमारे लिए टेंशन, फिर टेंशन के बाद धीरे धीरे वो डिप्रेशन में परिवर्तित होने लगता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं हर बार आपके बारे में लोग अच्छा ही कहें या अप्रिशिएट करें। आज लोग अपनी चॉइस या अपनी बातों पर, अपनी पसंद पर वो ध्यान नहीं देते, बल्कि लोगों की चॉइस, लोगों की थिंकिंग, लोगों के कमेंट पर ज़रूर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, उसे आप ध्यान दें। और आज के समय पर अभी ये चल रहा है कि हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा चिंता, लोगों की व्यर्थ की बातों को जब हम सोचते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा ब्रेन डैमेज होते जाता है। और जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए, टेंशन से बाहर निकलने के लिए, अपने दुख को भुलाने के लिए, अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए, उस परिस्थिति से हटने के लिए, उस समय को सिर्फ निकालने के लिए हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं। बाहर कई करते हैं पर ज़रूर करते हैं। तो जैसे हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी एक सोच होती है। किसी ने कुछ और एडवाइस दिया कि इसको आप लो तो सब ठीक हो जाओगे, किसी ने कहा कि किसी आप तांत्रिक के पास जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो हर व्यक्ति अलग अलग युक्ति करता है उस बंधन से मुक्त होने के लिए, इस दर्द से बाहर निकलने के लिए। अगर किसी को टेंशन है, स्ट्रेस है, तो कोई स्मोकिंग कर लेता है, कोई अल्कोहल ले लेता है,
या तंबाकू, गुटखा, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने लगता है। अब उनको लगा कि जब तक स्ट्रेस है, टेंशन है, तब उसको लेते हैं। तो जब जब टेंशन स्ट्रेस हुआ, अब तब लिए, तो धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। हैबिट बनने के बाद फिर वो हमारा एडिक्शन बन जाता है। फिर वो एडिक्शन तब होता है जब उसमें जुड़ जाते हैं, वो हमसे नहीं। फिर हमें लगता है कि हम इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो ये हमारा एक होता है, जितने भी नशीले चीज़ें हैं इसका एडिक्शन हो जाता है। दूसरा, गैजेट्स का एडिक्शन। किसी को लैपटॉप चलाने का, किसी को टीवी देखने का, किसी को आजकल तो सबसे कॉमन हो गया है फ़ोन। अगर हम ज़्यादा टेंशन में हैं या हम कंफ्यूज चल रहे हैं तो बार बार फ़ोन चेक करना, बार बार देखना, फेसबुक ऑन करना, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है, हम उसमें बार बार जाकर देखते हैं। कन्फ्यूज़न तो हमारे माइंड पर होता है, परेशानियाँ माइंड पर होता है, पर हम ढूंढते वहाँ पर हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों ऑन किए हैं, क्या देखना चाहते हैं। हम फ़ोन पकड़े हैं तो किस कारण से पकड़े हुए हैं। हम देखना कुछ और चाहते हैं, देख कुछ और लेते हैं, पता ही नहीं रहता। तो इसका भी एडिक्शन, इसके बिना तो आज किसी का जीवन नहीं चल सकता है। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, फ़ोन अगर घर पे छूट गया तो भले हम लेट हैं, लेकिन फिर भी हम उस फ़ोन को लेने आते हैं। हालांकि अगर ऑफिस का काम है, 8 घंटे ऑफिस में देना है और ऑफिस में अलाउ भी नहीं है अगर, फिर भी हम उसको लेके जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। हम रात में सो रहे हैं तो बस साइड में ही रख के सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो हमको सबसे पहले उसी का ही दर्शन होना चाहिए। तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। ये गैजेट्स को यूज़ करना ठीक है, लेकिन मिसयूज़ करना गलत है। जब वो हमें यूज़ करने लगे, हम उसके बिना ना चल पाए, तो फिर ये गलत है। वो हमें चला रहा है, ये हमारे लिए खतरा है। फूड का एडिक्शन, जैसे कई लोगों को होता है कि किसी भी चीज़ को खाने पीने के लिए ऐसा आदत बन जाता है कि उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। मैंने कई बार ये देखा है कि कई सारे लोग होते हैं कि अगर जैसे नॉनवेज नहीं खाएं तो ये कहते हैं कि नहीं खा रहे तो अच्छा नहीं लगता, उसके बिना स्वाद नहीं आता। तो ये नॉनवेज का भी एडिक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे खान पान की चीज़ों में है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है, और कई बार होता है कि हम अपने स्वाद के लिए हम स्वार्थ में आ जाते हैं। जैसे हिंसा करते हैं तभी हमें वो स्वाद मिलता है जो हम चाहते हैं, तो आदत इतनी बन जाती है, तो ये एडिक्शन हो जाता है। स्वाद तक ठीक था, लेकिन ये हमारे हैबिट में आता है, फिर उसके बाद हमारे ये एडिक्शन बन जाता है। तो ये हमारे लिए और सबके लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि जहाँ पर एडिक्शन होता है वहाँ पे सिर्फ आप इंडिविजुअल, उसका प्रभाव आपके साथ साथ औरों को भी भुगतना पड़ता है। अगर आपके स्वास्थ्य में गिरावट आती है, कोई बीमारियाँ होती हैं, तो फैमिली वाला ही उसका भुगतान करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी पर्सन पर एडिक्शन, कोई व्यक्ति है तो हम उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनकी कोई बातें अच्छी लगती है, वो हमारा हेल्प करता है, पर ये कि मैं उससे रोज़ बात करूं, वो मेरे से रोज़ बात करे, क्योंकि हर संबंधों में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, तब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। पर जहाँ लगाव हो गया वहाँ पर लगाव नहीं होता। तो एडिक्शन वो भी एक हमारी कमज़ोरी है। हम कभी कभी होते हैं कि हम किसी को कोई बात बड़ी है और हमें लगता है कि मेरे को बहुत भारी कर रहा है, तो उस बात को मैं उस व्यक्ति को सुनाऊं तो मुझे हल्का लगेगा और मुझे अच्छा भी फील होगा। तो अब यहाँ पर हम उनको सुनाते सुनाते अब हर एक छोटी छोटी बातों को भी सुनाने लगे, तो धीरे धीरे वो लगाव हो जाता है। तो फिर हम कहाँ से हम निकलना चाह रहे थे और कहाँ आकर बंध जाते हैं। तो वो भी एक एडिक्शन है, गलत संस्कारों का एडिक्शन। अगर कोई हमारे में बुरे संस्कार है, कोई कहता है कि ये संस्कार आपके अच्छे नहीं है, तो हम उस संस्कार को कहते हैं ना कि मैं इसको छोड़ नहीं पाता, मैं चाहूँ भी तो नहीं छोड़ पाता। तो हम बार बार उसको जब कंटिन्यू उसको रिपीट करते जाते हैं, किसी के फीडबैक देने से भी अगर हम चेंज नहीं होते हैं
तो फिर वो हमारे लिए और वो कड़क हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारा एडिक्शन बन जाता है। गलत व्यवहारों का एडिक्शन। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या हो, तब उससे गुस्सा से बात करते हैं। गुस्सा होना, क्रोध करना, ये सब हमारे लिए भी गलत व्यवहार है। तो हमारी आदत बन जाती है, भले वो कितने भी प्यार से बोले, पर हम अपने व्यवहार को चेंज नहीं करते। हमें लगता है यही हमारा तरीका सही है। तो ये भी गलत व्यवहारों का एडिक्शन भी हो जाता है। गलत हैबिट, तो गलत आदतों का भी एडिक्शन, जैसे देर रात तक जगना और सुबह में देर तक उठना, तो ये भी हमारे लिए गलत चीज़ें हैं। और इसके कारण पूरा हमारा टाइम शेड्यूल ख़राब हो जाता है। हम कोई भी काम के लिए फिर ऑन टाइम पर नहीं होते हैं। निगेटिव थिंकिंग का एडिक्शन, जैसे अगर हम टेंशन है तो हमने कोई भी वीडियोस, कोई भी सॉन्ग, जो भी चीज़ें हमें देखा, सुना, पढ़ा, तो हम उसके बारे में फिर बार बार सोचते रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो पता नहीं नेगेटिव ही नेगेटिव सोचता हूँ, मैं सोचना नहीं चाहता। तो हम फिर उसी को सोचते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। और है निगेटिव बातों का एडिक्शन। कुछ लोगों को ये भी होता है कि अगर हमने किसी के बारे में गलत सुना या गलत देखा, तो हम उनकी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को ज़रूर बताएंगे, और जब तक नहीं बताते हैं तब तक अच्छा नहीं लगता। तो ये भी चीज़ें ऐसा है कि हम दूसरों को शेयर करते हैं, तो हर दूसरे व्यक्ति का किसी तीसरे व्यक्ति के पास नेगेटिव बात करते हैं, उनके बारे में नेगेटिव बोलना, तो ये भी हमारा एक एडिक्शन है। और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर की स्थिति को बताती है कि हमारा अंदर क्या है। हम खुश हैं, शांत है, अशांत है, परेशान है, ये सभी। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का एडिक्शन। अगर हमारे 5 इंद्रियां हमारे हाथों में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे और गलत बोलेंगे और फिर गलत करेंगे भी। तो ये सभी चीज़ें हमारा एक एडिक्शन बन जाता है। तो गलत इन्फॉर्मेशन के भी हमारे एडिक्शन हो जाते हैं। और फिर अगर हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम कभी भी हाथ उठा सकते हैं और कभी भी हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों को गेम का एडिक्शन है। अभी पबजी खेलते हैं, नाइट भर खेलते हैं लोग। तो इस तरीके का एडिक्शन भी हो जाता है। ये सिर्फ हमारा समय ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि हमारा स्वास्थ्य और हमारा फ्यूचर भी स्पॉइल कर देता है। और कुछ लोगों का फैशन का एडिक्शन हो जाता है कि जैसे कोई ट्रेंड आया, कोई लॉन्च हुआ, उसको तुरंत अपने ऊपर अप्लाई करना है, उसको वियर करना है। तो इस तरीके का भी एडिक्शन होता है। इसमें ऐसा भी है कि आपके पास अगर पैसे हो या ना हो, आप उसको एफर्ट कर सकते हैं या नहीं, ये उस टाइम पर मैटर नहीं करता। आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, बस इसको आपको फुलफ़िल करना है, कैसे भी करें। चाहे घर पर पेरेंट्स को झगड़ा करके करें या फिर फ्रेंड्स से हेल्प लेके करें। तो इस तरीके का ये भी हमारा एक एडिक्शन बन जाता है। कुछ लोग इच्छाओं के वश, मतलब जब हमें कोई चीज़ें अच्छी लगी तो हम उसको आदत में बना लेते हैं, फिर वो हमारा एडिक्शन बन जाता है। जैसे किसी को चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, सुबह शाम वो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, और अगर उसको एक दिन ना मिला तो कहते हैं कि मेरे सर में दर्द होने लगा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है। तो वो आदत के साथ साथ तो धीरे धीरे एडिक्शन में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो निकोटीन की मात्रा होती है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हम स्टार्टिंग में चाहते क्या है, और हम उस दर्द में, उस टेंशन में रहकर हम जो चुनाव करते हैं वो भी गलत हो जाता है। जैसे मैंने टेंशन से बाहर निकलने के लिए अगर अल्कोहल मैंने सोचा, उसको सेलेक्ट किया कि अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरे सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे। तो टेंशन उस टाइम तक नशे में हो तब तक वो मर्ज हो जाता है, फिर उसके बाद
वापस जब आपकी नसें ख़त्म हो गए तो फिर टेंशन वापस आ जाता है। तो टेंशन तो वही है, लेकिन अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि ये हमारी आदत में बन जाता है, हमारी सोच हो गई। हम अपने सोच को पक्का करते हैं कि अच्छा इसको पीने से ये ख़त्म हो जाता है, परंतु वो भी ख़त्म नहीं हो रहा है और आपका बल्कि स्वास्थ्य गिरते जाता है। आदत में बना, जब जब टेंशन हुए तब तक हमने लिया, फिर हम उसके बिना नहीं रह सकते, ये वाला कंडीशन आ जाता है, तो ये एडिक्शन बन जाता है। तो हम किसी चीज़ को भूलना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे, उससे बाहर निकलने चाहते थे, इसमें हम और बनते जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किससे आज़ादी चाह रहे हैं और हम किसके गुलाम बन रहे हैं। और आज ये भी हो गया है कि एक्सपेक्टेशन का भी एडिक्शन हो गया है कि लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो मुझे हेल्प कर दे। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा कहें। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमें अच्छा कमेंट्स दें। हम अच्छा सुनने का एडिक्शन। भाई लोग तो कुछ भी सुना सकते हैं, आपको सुनना है, पर आपको अपनी समझ से उस पर रिएक्ट करना है। अगर हमें किसी एक चीज़ पर एडिक्शन हो जाता है तो धीरे धीरे सारी बुराइयों का एडिक्शन हमारे अंदर बढ़ते जाता है, हम एडिक्ट होते जाते हैं। तो आज हम सब बाहर से तो सभी स्वतंत्र हैं और हम ये सेलिब्रेट भी करते हैं। तो स्पिरिचुअल रूप से अगर हम ये सारी चीज़ों को देखें, इनर लेवल को देखें, तो पता चलता है कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं और डिपेंड और इंडिपेंड दोनों हमारे हाथ में है। हम इसके मालिक हैं। हम अगर बाहर निकलना चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, अगर हमें ये लगता है कि यही जीवन है और ये तो नेचुरल है। जब हमने ये कहा या मैंने लोगों पर ब्लेम किया या परिस्थिति पर ब्लेम किया, तो तब ठीक होगा। जब वो बाहर की परिस्थिति ठीक होगी तब मेरी स्थिति ठीक होगी। तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन होने से पहले आपको संकल्प में अगर कोई गलत चीज़ें आ गई तो आपको वहीं पे स्टॉप करना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है, वॉच करना है और मैच करके देखना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र किया, स्वतंत्रता दिलाई, उस गुलामी से बाहर निकाला, तो इसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो केवल एक दिन इंडिपेंडेंट रहने के लिए, खुश रहने के लिए नहीं किया है, बल्कि हमारा जीवन ही इंडिपेंडेंट हो, हैप्पी हो, उसके लिए किए हैं। एक दूसरे को विश करते हैं तो बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम सबको पता है ना हम हैप्पी है ना इंडिपेंडेंट है इनर लेवल पर। तो इन 3 बातों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है इमोशनल लेवल। जैसे न्यूबॉर्न बेबी डिटैच होता है तो हमें भी डिटैच रहना है। पर फिज़िकल लेवल, हमें अपने जो भी काम है खुद से करने होंगे। और फाइनेंशियल लेवल, जो हम अपना बिजनेस, जॉब, जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम करें तो हम ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशनल लेवल। हम इमोशनली डिपेंड नहीं हैं, इंडिपेंडेंट है, तब हम हैप्पी रहेंगे और तब हमारे लिए हैप्पी इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाएगा। सिर्फ डे नहीं, पूरी लाइफ ही हमारी हैप्पी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।